कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाला और पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार है कि एक बार देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि यानी विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पाने का मार्ग पूछते हैं। नारद जी के कथन के अनुसार श्री विष्णु जी कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत करता है उससे उसे स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिलते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। इन 4 मासों में सृष्टि का संचालन शिव ही करते हैं। 4 मास सोने के बाद देवोठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार पुनः विष्णु को सौंपते हैं। इस दिन पूजन और व्रत इस प्रकार करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निपटकर दिन भर व्रत रखना चाहिए और रात में भगवान विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर की भी पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। पूजा में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। विनायो हरि पूजां तु कुर्यात् रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमेद त्वचो ममा। रात भर पूजा करने के बाद दूसरे दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर शिवजी का पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का यह व्रत वैष्णवों की पारंपरिक एकता का प्रतीक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ने इसी तिथि को परम पुण्यदायी बताया है। इस दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान, जप आदि का 10 यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। भरणी हो तो विशेष फल देती है और यदि रोहिणी हो तो इसका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी चाहिए। शाम के समय मंदिरों, चौराहों, पीपल के वृक्षों, तुलसी के पौधों के पास दीप जलाए जाते हैं और नदियों में दीपदान किया जाता है। हरे कृष्णा। वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। एक बाल्या कोली था। वह रोज चोरी करता और परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन वह चोरी करने निकला। रास्ते में नारद जी मिले। उसको बोले कि तुम रोजाना चोरी करके सबको पोसते हो, सबके पेट भरते हो, पर वे सब लोग तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे क्या? घर आकर उसने सबको पूछा, पर सब लोग बोले हम लोग खाने के भागीदार हैं, पाप के नहीं। उसके मन में ज्ञान आ गया। वह नारद जी खड़े थे, वहाँ आकर बोला कि घर में सब लोग नहीं बोले, अब मेरे पाप कैसे कटेंगे? पाप के भागी तो कोई नहीं है। तब नारद जी बोले, तुम सिर से पांव तक के नाप का एक काला खोला सिला लो और तेल में भिगा लो। वह खोला तुम ओढ़ो और बोर्डी की 12 महीने लगातार परिक्रमा करो और मुंह से बोलो, झाड़ो झूड़ो पाप निवेड़ो। इससे तुम्हारे सब पाप निकल जाएंगे और तुम्हारी तेल में भिगोई हुई खोल निर्मल हो जाएगी। बाल्या कोली ने बताया, जैसे ही किया उसकी खोल निर्मल हो गई, काला कपड़ा सफ़ेद हो गया, पर एक जगह दाग रह गया।
नारद जी बोले, पूरे गांव में डंडोला फेरो कि सब स्त्रियां वैकुंठ चतुर्दशी को बोरड़ी के झाड़ के तेल से 2-4 चौपा देवें और झाड़ो झूड़ो पाप निवेड़ो ऐसे बोरड़ी की झाड़ की परिक्रमा करके कहें, जिससे सबके पाप निकल जाएंगे और तुम्हारे भी बचे हुए पाप निकल जाएंगे। हे बोरड़ी माता, बाल्या कोली के पाप के झाड़े दिए वैसे सबके देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। हरे कृष्णा। वैकुंठ चतुर्दशी की एक अन्य कहानी। एक बुढ़िया थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम पूर्णी का पूर्णी था। गांव के सब लोग पुष्कर नहाने जाने लगे। बुढ़िया अपनी पड़ोसन को बोली कि मैं भी पुष्कर जाऊं, पर ये मेरी कपूर्णी है, इसका तुम ख्याल रखना। पड़ोसन बोली, आप जाओ, इसे मैं संभाल लूँगी। बुढ़िया बोली, इसको चारा देना, कुंडे में पानी डालकर रखना और इसकी संभाल करना। ऐसा बोलकर बुढ़िया पुष्कर नहाने चली गई। एक दिन पड़ोसन बछड़ी को चारा पानी देना भूल गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी की रात थी। कपूर्णी भूखी प्यासी पानी के कुंड में गिर गई। गिरते ही स्नान हो गया, भूखों मृत्यु का व्रत हो गया। वह तो वैकुंठ में चली गई। पड़ोसन देखे तो कपूर्णी मरी पड़ी थी। वह घबराई, सोची बुढ़िया को क्या जवाब दूंगी। बुढ़िया पुष्कर नहाकर वापस आई। पड़ोसन को पूछी, मेरी ऊर्नी कपूर्णी कहाँ है। पड़ोसन ने सारा वृतांत कह सुनाया। बुढ़िया बोली, ऊर्नी कपूर्णी कितनी कार्तिक नहाई। जब ऊर्नी कपूर्णी बोली, कार्तिक वार्तिक कुछ नहीं नहाई, एक वैकुंठ चतुर्दशी ही नहाई। ऊर्नी कपूर्णी राजा के घर में कन्या का रूप में जन्म लिया। कार्तिक का पूरा महीना कार्तिक नहीं हो सके तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कार्तिक स्नान अवश्य करें। ऊर्नी कपूर्णी को जैसे वैकुंठ मिला वैसे सबको मिले। जैसे कपूर्णी को गति मिली वैसे ही हम सबको गति मिली। पूरी हो